मसीह का नाम से आशीष करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपको परमेश्वर अद्भुत रूप से आज से आपका घर पे आप में दुगना आशीष पाने वाला है। आमीन, हालेलुया। आज से आपका घर पे आपको दुगना आशीष परमेश्वर देने वाला है। लेकिन आपका क्या जरूरत है? विश्वास का जरूरत है। सोना चांदी नहीं है। ये देखो मेरा बेटी क्या बोला, विश्वास के बारे में उसका बारे में तो मैं सुना नहीं है, लेकिन विश्वास में आए और विश्वास में प्रार्थना किया, जो भी बीमारी हो छुटकारा होगा। तो बेटा के बारे में भी आपने सुना होगा। यही है हमारा विश्वास। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है। आमीन, हालेलुया। बहुत कुछ है। जिसका पास नहीं है वो हमारा पास है। हालेलुया। इधर से आया परमेश्वर यीशु मसीह का द्वारा है। आमीन, हालेलुया। ये हमारा माटे ब्रदर को मालूम है, इस जगह में बहुत साल का पहला यहाँ घूमते फिरते, दारू पीते, सिगरेट पीते, गुटखा खाते, दलाली का भी काम। और नाम देकर माधव चौहान उनका साथ में दलाली का भी काम करता था। ये आज देखो आपका सामने खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। क्या है, मैं आज का तारीख में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर उमा शंकर, आपको मालूम है क्या नहीं पता नहीं, बहुत बड़ा ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, चेन्नई में ड्यूटी करता है। 15 दिन बाद चेन्नई में जाके उनके साथ में मैं सेवा किया। वो ड्यूटी भी करता है और सेवा भी करता है। एक एमपी एमएलए उनका घर पे भी बुलावा आया, उनका घर पे भी जाके मैंने प्रेयर किया। इलेक्शन का टाइम में उत्तर प्रदेश में जौनपुर में मैं गया था 2 महीना रहने के लिए। वहाँ लेके गया लोग, तो वहाँ 2 एमएलए एक एमपी आया, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, इलेक्शन है, इलेक्शन में हम जीतना बोल रहे। मैंने बोला आप विश्वास कीजिए, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर करेगा। ऐसा बोल के मैंने से निकाल दिया। मेरे बोलने का बात क्या है, हमारा क्या जरूरत है? विश्वास का जरूरत है। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे पास सोना चांदी लेके आओ नहीं चाहता है। ये बेटी, ये मेरा बेटा, मेरे पास आओ, मेरे विश्वास करो, बस यही चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? विश्वास चाहता है। आइए हम वचन से जाएगा, बाइबल निकालिए विश्वास का बारे में, और परमेश्वर का वाणी को सुनना है। परमेश्वर जो शब्द बोला उसको पूरा करना है। परमेश्वर एक बोलेगा तो दूसरा काम करेगा तो श्राप में बदल जाएगा। आप ध्यान कीजिएगा। वचन आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ये वचन, अभी वचन परमेश्वर को, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर वचन है। ये परमेश्वर को वचन है। हम ये परमेश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? बोलिए, आप बोलो। परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम किधर दौड़ते हैं? बता सकते हैं? किधर पहाड़ में जाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करके फैमिली के साथ में, इधर पानी में डूबने के लिए जाता है। क्यों जाता है? हमारे आपको दौड़ डालने के लिए, है ना? वो इतना सोना चांदी भर के देता है। हमारा परमेश्वर क्या दे लेता है? खाली विश्वास मांग। ये बेटा और मेरा बेटी मेरे पास आओ। अभी एक बात, ये पहले से ही चलता है, विश्वास हमसे नहीं है। 100 में 4 गुना में 1 गुना विश्वास रहता है, तो 3 गुना विश्वास नहीं। अब विश्वास से लोग ज्यादा दिखाई देता है। आज 1.5 साल 2 साल का बाद आज कलीसिया खुला, और पास्टर भी यार एक जगह में बोला होगा, कल से संडे से चर्च चालू है, अब बहन भाई आ जाओ करके। आज कितने कमी है? क्यों? रहते भी नहीं आता है बहुत ज्यादा। जो काम है, वो बीमारी है, चलेगा, घर पे रह के नहीं जाते। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, उनका क्या आशीष पाएगा? आज हमको एक ज्यादा नहीं टाइम, मेरा भी, मैं तो एक जगह में जाएगा तो मेरे को 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा तक भी भाई बात करते रहेगा, मुझे कोई पता नहीं लगता है।
लेकिन पास्टर लोग कभी कभी हैरान कर देता है। तो बोलते बोलते पास्टर बोलेगा नहीं ब्रदर, ऐसा कोई ऐसा बोलेगा नहीं तो मेरा मैजिक में ऐसा सुनते लेगा, तो मैं समझ जाने का टाइम हो गया, पूरा हो गया। लेकिन जब तक मैं छोड़ेगा नहीं, बोलेगा जब तक छोड़ता नहीं। हाँ हालेलुया। आइए हम विश्वास का बारे में कुछ हम बात करेंगे वचन का द्वारा। हाँ फिर चैप्टर वचन निकालिए, वचन निकालिए। लूक चैप्टर 7 36 to 50। लूका चैप्टर 36 से 50 तक। चैप्टर पढ़िए, चैप्टर 7 36 to 50 पढ़िए प्लीज। काय कुठल्या पण भाषामध्ये तुम्ही बोलू शकता। मराठी बोला, गुजराती बोला, तमिळ पण बोला पाहिजे तो, तेलुगू बोला, हिंदी कुठल्या पण भाषा बोला। तमिळ बोला, तमिळ वाला आहे। हाँ कोई परिस्थिति यीशु मसीह का अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया। हाँ बेटी बराबर है। वो परिस्थिति कौन है आपको पता है क्या? बोलिए, जो बुलाया वो परिस्थिति कौन है? वो बोलो, नहीं तो मैं बोलूं कौन है? बता रही हूं। लूक चैप्टर निकालो। पहला 41 पहला निकाला नहीं आप लोग ने पढ़ी मार्को चैप्टर, मार्को सॉरी पहले लूका बोला होगा, मार्को चैप्टर पहला 39 to 42। मार्को चैप्टर, मार्को पहला 39 to 43 पढ़िए। अंदर वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जाकर प्रचार करते और दुष्ट आत्मा को निकालता रहा। बेटी बराबर है। 39 है नहीं है बेटा, 40 में पढ़ो। हाँ 40 पढ़ो। एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ, उसने विनती की हाँ। और उसके सामने घुटने टेककर एक कहा, कोढ़ी उसका सामने आया। किसी का सामने आया? किसी का नहीं। बोलो बेटी, हम कुछ ऐसा नहीं करता, उसमें लिखा नहीं है यीशु का करके, आप बराबर पढ़ा। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ किसी का पास आया? यीशु मसीह का पास आया। आगे पढ़िए। यदि तू चाहे तो यही तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मुझे तुम शुद्ध कर सकता है। हाँ एक मिनट बेटी, उधर स्टॉप करना। तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पूरा पढ़ने के लिए मैं 5 तक पढ़ा हूँ। तमिल भाषा जितना पढ़ना अभी देखो, तमिल बाइबल है, ये देखो तमिल बाइबल है। तो टीचिंग हमारा क्या है, हिंदी, मराठी, तेलुगु हर भाषा में बोल देता हूँ, पढ़ने का नहीं आता। तमिल में लिखता हूँ और हिंदी में लिखता हूँ। मैं बाजू में कोई जरूरत नहीं है हमको। हम इतना साल से 30 साल से मैं अकेला सब कुछ करता हूँ, किधर जाता हूँ अकेला जाता हूँ। अतः क्या बोला, तुमसे वो सकता तो मुझे तुम शुद्ध कर सकता है। क्यों ऐसा बात हुआ बोला? बोलो बेटा, वो थोड़ी बीमारी है तो ये बोल सकता है परमेश्वर मेरे चंगाई करो, हाँ मेरे बीमारी चंगाई करो, शुद्ध करो। तुम क्या बोला? तुम चाहे तो
तुम चाहता तो मुझे तो चंगाई कर सकता है। कौन सा हिसाब से बोलिए? नहीं, बराबर है। तो मैं बोलता हूं, मैं पापी से महापापी हूं। कौन है? पापी से महापापी हूं। आप मुझे क्षमा कर सकता है क्या? मेरा पाप को क्षमा कर सकता है क्या? क्षमा करेगा तो मेरा चंगाई दे। तो परमेश्वर ने नेक्स्ट प्लीज पढ़िए। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। परमेश्वर ने उसको ऊपर तरस खाकर क्यों तरस खाया? घुटने घुटने टिके रो रो के प्रार्थना में क्या कहा? ये परमेश्वर तुम चाहे तो मुझे चंगाई कर सकता है। हाँ, मैं हालेलुया। उसी बात में, उसी प्रार्थना में परमेश्वर तरस खाया। तरस खाकर क्या बोला? कुछ बोला नहीं। आज क्या किया? बढ़ाया। नंबर काय केला? टच केला। पहला हाथ को बढ़ाया, दूसरा सिर पे हाथ रखा, तीसरा मेरा इच्छा है तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, हालेलुया। वो तुरंत क्या हो गया बेटी? पढ़ो, लास्ट पढ़ो। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। हाँ, और वह शुद्ध हो गया। आमीन। बस हो गया। तो हमको क्या करना है? हमें क्या करना है? प्रार्थना। ये परमेश्वर बघा आगे इथे बोला, ये देवा आशीष कर। अरे भाई को बोलायला जरा पटकन हो गया। कार्यक्रम संपला ते तुमचं प्रार्थना काय आहे तेव्हा ऐकणार का? सुनेगा क्या परमेश्वर? सुनेगा बेटा? प्रार्थना परमेश्वर का बस कैसा करना चाहिए ये सीखना चाहिए। हम भय के साथ, घुटना टिके, आंसू के साथ तुम प्रार्थना करेगा। जब परमेश्वर स्वर्ग में से नीचे उतर के आना ही पड़ेगा। मैं जीसस नेम आई प्रॉमिस मैं बोलता हूं, ऐसा तुम प्रार्थना करेगा तुरंत आपको जवाब मिलेगा। हमें अन्ना का प्रार्थना मान गए, सुना होगा ना आपको? तो बहुत शब्द है अन्ना का प्रार्थना। उसका बहन है, पांच बच्चे हैं। इसका कई साल से पहला बीवी है, 7 बच्चे नहीं हो गए। तो दूसरा बेबी ने उसको बहुत कुछ भोजन दिया, निंदा किया। तो फूट की वो रोटी थी। उसका पति एक खाना बोला, ना तू क्यों चिंता करता है? मैं है ना तुम्हारा पति। 10 बच्चे का बराबर मैं प्यार करूंगा। तो भी पति कितना भी बोले, हमको एक बच्चे को जरूर पड़ता है कि नहीं? बोलो पड़ता है। नहीं तो आजू बाजू वाला हर बार रिश्तेदार गाँव से कोई आया, सासू ससुरा से पूछेगा, सासू से पूछेगा काय तुझं सुन काय फोन नाही का? आणि फोन झाला देगा, पेन मार देगा। काय रे एवढं वर्ष झालं काय तुझं काय नाही? तो हे काम कर, सोडून दे ना त्याला। आणि ते भरपूर सोना चांदी भेटणार आहे, 10 लाख गुंडा भेटणार आहे, कार भेटणार आहे, घोडा भेटणार आहे, सगळं भेटणार आहे, सोडून दे। त्याच्यावरची चांगला बायको। ये आज का तारीख में कोई बोल सकता है नहीं करके? आज कितने जन आप अखबार में न्यूज में देखा था बेटी फांसी लेके मरता है। क्यों? घर का सता अजीज सता। वो दोनों बच्चे को लेके बाउली में खुदी मार देता है, नहीं तो दोनों बच्चे को नदी में डाल दे, नहीं तो फांसी देते हैं। यही है हमारा आज का तारीख में, यही न्यूज आता है। मैंने क्या किया? मैं भी एक बात बताता हूँ। कम से कम 35 साल से मैंने अखबार पढ़ता था। 20 साल की उम्र से, 18 साल उम्र से मैं अखबार पेपर पढ़ता था, न्यूज पेपर। ये सब परमेश्वर का पास में आने का साथ, प्रचार करने का साथ, एक पासवान बनने का साथ मैंने ये अखबार क्या, सवेरे मेरा एक डॉक्टर है, उसको चक्कर मारने का, तैयारी करने का, तो कागजों पेपर लेके आने का, 5 रुपए का पेपर है। सब ना धो के एक 5-10 मिनट बाइबल पढ़ेगा, 2 मिनट प्रार्थना करेगा, ताकि में लंबा हो जाएगा। पेपर लेके 1.5 घंटा पढ़ेगा, उसमें एक भी नहीं छोड़ेगा, नहीं पूरा पढ़ेगा। उसका बाद में
फिर नाश्ता वगैरह करे, सो जाएगा। बाइबल के वचन 15 मिनट 20 मिनट का सोचा मैं प्रॉमिस करता हूँ। देखिए ये वचन झूठा नहीं है ना, कोई झूठा है क्या? ये वचन, ये बाइबल झूठा है, जिंदा है ना। ये इसका मैं कसम खा के बोलता हूँ, रात को 2 बजे 2:30 बजे का टाइम में मेरे कान में कोई बुला रहा है, फिर भी मैं प्रॉमिस बोलता हूँ, मेरे कान में कोई बुला रहा है। मैं देखा, उससे देखा, आवाज बंद हो गया। फिर मैं ऐसा रोज का, फिर सोचा मेरे से कुछ गलती हुआ, परमेश्वर हमारा आत्मा से बोलने लगा, तू ये अखबार पढ़ता ना, छोड़ दे, मेरा बाइबल वचन पढ़, मेरे लिए तुम सेवा करने के लिए तुमको मैंने बुलाया, छोड़ दे वो। कम से कम अभी तो 2-3 साल हो गया होगा, 20-25-30 साल से मैं पेपर पढ़ता था, ये पागल जैसा हो जाता, लेकिन आज तो पेपर मेरे को उसका पहले करे बराबर वो पेपर वाला तो बस ये डायरेक्ट जाता था, पेपर लेके आता था, वो मार्क्स छोड़ के दूसरा मार्क्स मिल जाता। इसके लिए मेरा जवान बेटा को मैं आपको ये कहता हूँ, शैतान बहुत बड़ा चालाक है, आपको कहीं भी लेके जा सकता है। अभी आपका दारू छोड़ना है, कितने लोग का दारू पी के घर में पड़ा रहता है, आपको छोड़ने का नहीं होता है, पास्टर हमको छोड़ने का नहीं होता है, तो दारू को मत छोड़ो, वो दारू का अड्डा तो छोड़ सकता है। तो कितना मार्ग है, कितना रास्ता है जाने के लिए, भाई एक ही रास्ता है क्या तुम्हारा, सिगरेट और गुटखा लेने का, वो छोड़ देना, वो दुकान छोड़ दे, दूसरा मार्ग में जाना तुम किधर जाएगा, वो अपने आप छूट जाएगा। देखो कोई पास्टर से, कोई मनुष्य से, कोई डॉक्टर से कुछ नहीं हो सकता, छुड़ा नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। तुमको खुद छुड़ाना पड़ेगा। आमीन आमीन, तुमको खुद छुड़ाना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रसाद, परमेश्वर का विश्वास करो, वो परमेश्वर सब कुछ संभालने वाला, जैसा माता संभालता है वैसे हमें संभालना है, ठीक है। जैसा माता, आज का कार्य पे माता भी वचन भी छोड़ देगा। आमीन। आज का माता को तो भरोसा नहीं है, बोलो गारंटी। अभी कोई माता को क्षमा चाहता हूँ, आज ऐसे शिक्षण करो, बच्चे को मार डालना, छोटा छोटा बच्चे को फायदा करता है, 10 साल 12 साल 8 साल का बच्चा का तुम मार डालता है, जहर पिलाता है, गला दबाता, मार डालता है। माँ बाप, ये प्यार है माँ बाप का। परमेश्वर का वचन ये बोला, जैसा माता छोड़ दिया वैसा मैं नहीं छोड़ूंगा, माता पिता छोड़ेगा मैं नहीं छोड़ेगा, वचन में है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर को आप छोड़ने से ये सब कुछ छूट जाता है, शैतान आ जाता है हमारे पास। विश्वास रखो, ठीक है बेटी, मैं वचन को कभी भूलेगा नहीं। आपको क्या बोला था, पढ़ने का बोला, लूका चैप्टर नहीं, मार्को में चैप्टर पहला 40 to 42 बोला है आपको। पहले क्या बोला था, लूका चैप्टर 7 36 to 50 बोला, और 36 पढ़ा आपने, और बाद में सिमोन, कौन है वो सिमोन, परिचय कौन है उसका बारे में मैं आपसे बात किया, बराबर है। मार्को चैप्टर 40 पढ़ो फिर से एक बार, मैं आपको याद दिलाता हूँ, वो सिमोन कौन है, वो सिमोन, हाँ पढ़िए। मार्को पहला 40 से 42 तक। एक कोड़ी उसका पास यीशु मसीह का पास आया, उससे विनती की, उनका सामने घुटने लगा, घुटने करके उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे परमेश्वर आपका इच्छा हो तो मुझे चंगाई कर, बराबर है। तो परमेश्वर, आगे बढ़ो, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, उसने उस पर तरस खाकर, बस हो गया बेटी, उसको ऊपर उसने बोलने का बाद, रोने का, प्रार्थना का बाद, परमेश्वर उसके ऊपर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, टच किया, छुआ। बाद में तीसरा पॉइंट बोला, परमेश्वर मेरी इच्छा है तू शुद्ध हो जा,
उसका बाद चौथा, वो तुरंत थोड़ी बीमारी शुरू हो गई। बराबर है? वही खोड़ी, मैं आपको इसके लिए मैं दोबारा बताता हूँ। वो खोड़ी बीमारी वाला है परिचय। कौन है? अभी अभी फर्स्ट का पढ़ेंगे 36 वो कैसा 36 में आएंगे अभी। बोलिए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ। वह उसके साथ भोजन करे। हाँ। अतः वह उस फरीसी के घर में आकर भोजन करने बैठा। हाँ। उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि वह उसी नगर का एक पापी स्त्री, यह जानकर हाँ, कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, वो उनको मालूम पड़ा वो स्त्री को फरीसी के घर पे भोजन करने के लिए यीशु बैठा है। हाँ, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई हाँ, और उसके पाँव में सुगंध इत्र लाए। सुगंध इत्र जैसा ये बढ़िया का दुकान में मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगा। वो जड़ी बूटी का बहुत सारे पेड़ का वो जड़ी बूटी का दवा है। वो बनाने के लिए कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा। वो इत्र बनाने के लिए खाली एक पूर्ण इत्र ऐसा छोड़ देगा तो पूरा जगह में स्मेल आ जाएगा, असला सुगंध वास आएगा। ऐसे वो पूरा कुपी कितना पैसा का पता नहीं है, उतना कष्ट उठा के खरीद के बना के जो भी किया हो, यीशु मसीह का जैसा भोजन करने का बैठा है प्रभु यीशु मसीह, उसका पीछे खड़ा होके आंसू बहाया। वो आंसू जमीन में नहीं गिरा। किधर गिरा? पढ़िए, आप पढ़िए, मैं बोलते जा रहा था, चलिए आप और लोग उसके पढ़ना। पाँव के पास पीछे पड़ी होकर रोते हुए उसके पाँव को आंसू से भिगोने लगी। आंसू से भिगाना लगे, भीग गया उसका हाथ से। हाँ, उसका बाल को क्या किया? पढ़ो। और अपने सिर के बाल से अपने सिर का बाल को लेके पोंछने लगा आंसू को, उनका पैर को। हाँ, और उसके पाँव को बार-बार चूमकर इत्र मला। बार चुम्मा दे के इत्र मला। परिचय क्या बोलता है? यह देखकर वह फरीसी जिसने ये देखकर वो परिचय क्या सोचता है? मन का अंदर सोचता है। हाँ, क्या सोचता है? अपने मन में सोचने लगा, हाँ, ये बहुत बड़ा पापी स्त्री है, ये बेचारी स्त्री है, ये प्रभु ये कैसा तो भविष्य करता है, ये सब कुछ जानने वाला, इनका बारे में मालूम नहीं इनको, ये पापी स्त्री है, इनको छुआ। बराबर है बेटी? तो तुरंत परमेश्वर यीशु मसीह ने उत्तर दिया। ये मन में बोला, लेकिन यीशु मसीह की कैसा मन पड़ा? कैसा मन पड़ा? पहले शामिल को रखो बेटा, ऐसे रखना। पहले शामिल, फर्स्ट शामिल निकालो, फर्स्ट शामिल। हाँ, 16 में 7 पढ़ो। फर्स्ट शामिल चैप्टर 16 वर्स 7 पढ़ो। समय चलते जाता है, आप जरा जल्दी से पढ़ते पढ़ेगा, एकदम अच्छा पढ़ेगा। पहले शामिल 16 कोई भी पढ़िए। हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शामूएल से कहा। शामूएल कौन है बेटी? एक भविष्य था। उससे कहा न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, या तो उसका रूप का सृष्टि को मत दे, और न उसके कर की उसका ऊंचाई को, हाँ भला पर ताकत को मत दे। क्योंकि मैंने उसके अयोग्य जाना है। हाँ, क्योंकि यहोवा को देखना मनुष्य का आशा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का आता नहीं है। यहोवा मनुष्य क्या देखता है? क्या देखता है मनुष्य? बाहर का रूप देखता है, बाहर का रूप देखता है। आप आज के दिन संडे के दिन बाहर आ गया, बहुत लोग पहचाने वाला नहीं पहचाने वाला रोड पे ड्रेस कपड़ा है ना, हमारा अंदर का क्या है जानेगा? आप लोगों को पता है? नहीं पता। बाहर का रूप देखता है मनुष्य, यही देखता है, रूप देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? पढ़िए। परमेश्वर हृदय को देखता है, हृदय को जांचता है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकता है। तो मन में कुछ भी बोलो, लेकिन तुरंत परमेश्वर वचन में, परमेश्वर का वचन में बहुत सारे जगह में परमेश्वर कोई सवाल पूछा नहीं, लेकिन परमेश्वर बोल देता है तू
क्या सोचते हो, ये क्यों सोचता है, ये सब परमेश्वर बोल देता है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है मनुष्य का जैसा नहीं, परमेश्वर हृदय को चाहता है। बोल दिया, आगे पढ़ो बेटी। मैंने वो नहीं, लूका उससे छोड़ा था, वो पढ़ा। यदि यह पवित्र वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन हाँ। और कैसी स्त्री है। कैसा स्त्री, पाप स्त्री है। हाँ कि वह तो पापिनी थी। हाँ। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हाँ, तुरंत परमेश्वर का, हाँ देखिए, वो तो अपने मन में बोला, बराबर बेटा, परमेश्वर को तो नहीं पूछा, तो अपने मन में सवाल पूछने लगा, तो तुरंत परमेश्वर जवाब दिया। क्या दिया? हे शिमोन, मैं तुझसे कुछ कहना हे चाहता हूँ। शिमोन, तुझसे एक कहना चाहता हूँ। वह बोला, हाँ, वो बोला, गुरु क्या है? गुरुजी बोलिए, सुनता हूँ। किसी महाजन के दो देनेदार थे, हाँ एक 500 और दूसरा 50 दीनार हाँ का देनेदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो हाँ। उसने दोनों को क्षमा कर दिया। दोनों को क्षमा कर दिया परमेश्वर। $500 दिया, $50 दिया, उनको वापस देने नहीं लगा, तो दोनों को क्षमा कर दिया। अभी शिमोन को पूछता है परमेश्वर, ये दोनों से किससे, हाँ बोलो, आगे बढ़ो, किससे, उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? कौन अधिक प्रेम रखेगा, दोनों में से। शिमोन ने क्या उत्तर दिया बेटी? मेरी समझ में वह जिसने उसने अधिक छोड़ दिया, हाँ, वह उससे कहा कि तूने ठीक विचार किया है। तूने बराबर बोला, विचार किया बराबर। देखो, एक अभी आप थोड़ा रेस्ट लीजिए ना, हाँ, तो टाइम नहीं बेटा, क्योंकि पूरा बोलने के लिए बहुत सारा समय चले जाएगा। मेरे को तो चलेगा, अभी शाम तक भी मैं बोलते रहेगा, पानी नहीं पिएगा तो भी चलेगा। तो हमारा कुछ भी आदत हो गया, हम घर के अंदर भी रोज 12 घंटा मैं ड्यूटी करता हूँ, सेवा करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वचन लिखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। 12 घंटा कम से कम दिन भर। लॉकडाउन में सबका बंद है लॉकडाउन, लेकिन मेरा चालू है। हाँ, मैंने अलग लिया बाहर से, कुवैत से, अमेरिका से, दुबई से, ये हमारा पास्टर को सब मालूम है। बहुत सारे लोग में मेरे को सब ज्वाइन कर दिया। मेरा भी वो वीडियो है, मेरा भी कुछ मेरा पास्टर से पूछ लीजिए, उनको दिखाएगा। मेरा देख लीजिए फेसबुक में, तो सब में 4 जगह में मेरा है, पूरा दुनिया में जाता है। देखो, परमेश्वर यही है, पापी स्त्री है, वो तुम्हारे पास यीशु मसीह का पास आया क्षमा मांगने के लिए। वो शिमोन ने क्या, ये कैसा स्त्री है, ये पापी स्त्री है, ये व्यभिचारी स्त्री है, इसका बारे में यीशु को मालूम नहीं क्या? यीशु पृथ्वी में, धरती में क्यों आया बेटे, बोलो? ये धरती में यीशु मसीह क्यों आया? पापी को छुड़ाने के लिए, पवित्र करने के लिए, स्वर्ग राज में लेके जाने के लिए आया। वो एक परमेश्वर है, सारी सृष्टि को बनाया वो परमेश्वर है। किधर जन्म हो गया? गाय भैंस का तबेला में जन्म हो गया। आज कोई भिखारी होएगा तो भी पेट से कोई और होएगा तो तबेला में नहीं जन्म लेगा। और अच्छा जगह चुन के लेके जाके उधर डिलीवरी देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा, खुदा मर के तीसरा दिन जिंदा हुआ यीशु मसीह, किधर? तबेला में। किसको कोई जगह नहीं दिया मरियम, कितना मार गया, गाड़ा गया, मट्टी में डाल दिया, तीसरा दिन जी। क्या पाप किया उसने? कुछ किया? बोलो, हमारा पाप, हमारा अदर सुनी पे जीवन को बलिदान दे दिया। घोड़े मारा, 45 घोड़े मारा, सिर पे खाटे के मुकुट पहनाया, मुंह में थूका। क्या क्या नहीं किया? ये कौन किया? आप किया, मैं किया, दूसरा कोई नहीं किया। आप, मैं नहीं किया। मरने के बाद यीशु मसीह करके बोलता, पहले सोचा नहीं था। हाँ, यहाँ और एक वचन पढ़ेंगे। हाँ ठीक है बेटा, तो 48 पढ़ो बेटा, छोटी वही क्लास में एक वचन पढ़ गया उसमें, छोटी। हाँ, लुका चैप्टर 48। और उसने स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ।
हाँ। मेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, चल से चली जा। आमीन हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर? और एक बार बोल बेटी। पर उसने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, चल से चली जा। कुशल से चले जा। वो स्त्री कैसे है आपको बताया ना, पापी स्त्री, व्यभिचारी स्त्री है। रोड पे खड़ा रह के आओ 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 ना, आओ ना, ऐसे स्त्री उसका क्या बोलता है, घड़ा घड़ा भर गया, ऐसा बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया। उसने सोचने लगा, इतने सारे पाप किए, हम व्यभिचार करता है, इसको मुक्ति नहीं मिलेगा क्या? सोचने लगा। तो खबर मिला होगा, सुना होगा, यीशु मसीह ने पाप को छुटकारा देने वाला। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह को खोजने लगा, किधर है यीशु मसीह, कौन है यीशु मसीह? एक दिन पता लग गया, सीमोन का घर पे भोजन के लिए आया। गया अत्तर को देखे, क्या सुगंध अत्तर को देखे गया, बैठा भोजन में, पीछे खड़ा होके आंसू बहाया। उसका आंसू सब प्रभु का पैर में गिरा, जमीन में नहीं गिरा। बोला, बेटी तुम्हारा विश्वास ने चंगाई किया, कुशल से। आमीन हालेलुया। ये शोर करने के लिए वो करने वाला है। लूका चैप्टर निकालिए, लूका 8, लूका चैप्टर 8:43 to 48। लूका एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष एक स्त्री ने 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 कितना वर्ष है बेटी? 12 वर्ष। 12 वर्ष क्या बीमारी था? लो बाबा, 12 वर्ष। वो बहुत बड़े पैसा वाला धन है, उसको खेती कीटी सब है उसका, सब कुछ खर्चा होके कुछ भी नहीं रह गया। कोई वैद्य, मतलब आज डॉक्टर है, वैद्य 2000 साल का पहला वैद्य, कुछ भी नहीं, चंगाई हो गया, पैसा धन दौलत सब पूरा निकल गया। कोई तो एक जन जैसा माटे पास मिला लगता है मेरे ख्याल से, वो स्त्री के पास, अरे क्या इतना खर्चा करके कुछ भी नहीं हुआ, यीशु का मत जाओ, तुम चंगाई हो जाएगी। तो सभी से यीशु मसीह को खोजने लगा। कौन है यीशु मसीह? कैसा यीशु मसीह मिलेगा, किधर मिलेगा, खोजने लगा। फिर उनका एक अभी विश्वास लगा। देखो यीशु मसीह को पहचाना नहीं, देखा नहीं, ये स्त्री क्या सोचता अपने मन में, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका वस्त्र छूने से मैं क्या होगा, चंगाई हो जाए। वस्त्र को छूने से मैं चंगाई हो जाएगा। ऐसा होता क्या? होता है साहब? होएगा, जरूर होएगा। वस्त्र को छूने से चंगाई होगी। आप ये देखो, अपना माटे पास का दिन पेड़ में एक किनारे में दिया, आप टच करके देखिए, ऐसा टच करने से कुछ नहीं होगा, पूरा विश्वास से देखो, आपको चंगाई होगा, जरूर चंगाई होगा। जब ये बात है, पूछने लगा, बहुत सारे भीड़ नीचे घुस के चोरी चुप के, जैसा चोरी करने वाला जैसा उनका वस्त्र तुरंत परमेश्वर को मालूम पड़ गया। पतरस को पूछा, पतरस ये मेरे वस्त्र को कौन छुआ? वो हंसने लगा। क्या प्रभु जी, इतने सारे पेड़ में रखा, धरती में तो लगेगा ही ना, आप पूछता है कौन छुआ? नहीं, मेरा अंदर से एक होली स्पिरिट पावर निकल गया, मैं देख रहा हूँ कौन है। जब एक गिरा के वो स्त्री क्या सोचा मन में, अभी मैं जिनके सामने चुपने वाला दिखाई देगा। वो रोके गिरा के प्रभु का पैर पकड़ के, वे परमेश्वर, वो पापी स्त्री मैं है, वो पापी स्त्री मैं है। 12 साल से मैं पीड़ित था, 12 साल खून बहा था, डॉक्टर नहीं, कोई नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया।
मैं आपका वस्त्र को छूने से चंगा है हुआ। तुरंत परमेश्वर क्या बोला? पढ़ो बेटी 48। उसने उससे कहा, उसने यीशु ने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे ये बेटी तेरा विश्वास ने तेरे को चंगाई किया। तू कुशल से, शांति से, खुशी से निकल जाओ घर पे। कुशल से क्यों बोला मालूम है? समाधान से क्यों मालूम है आपको? चंगाई हो गया, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई किया, जाओ इतना ही। लेकिन तू कुशल से जाओ, शांति से जाओ। क्यों बोला? बर्बाद होगी, पूरा धन दौलत सब कुछ नाश कर दिया ये बीमारी के। अभी ये परमेश्वर बोला तुम खुशी से, शांति से, समाधान से जाओ, तुम्हारा जितने भी गया वो सब दुनिया में रहेगा। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे विश्वास मांगता है, सिर्फ विश्वास मांगता है। बेटी ये मेरे बेटा, मेरे से विश्वास कर। जैसा देखो लूका चैप्टर, अभी पढ़ो मत, मेरे टाइम खत्म हो गया, ठीक है? मैं अभी वचन पढ़ने का काबिल नहीं है, तो खत्म हो गया, तो ये दो बात बोल के खत्म कर देगा। लूका चैप्टर 15 11 से लेके 22 तक पढ़ना। एक बात बता देता हूँ। हाँ, पहला वचन पढ़ो, 11 पढ़ो, फिर आखिर में लास्ट में 20 पढ़ो। फिर उसने कहा, हाँ। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है, हाँ, बस बेटी बस, टाइम नहीं, समझ आता हूँ। 2 बेटा है, एक बिगड़ा हुआ बेटा है छोटा वाला। अपने पिता से कहा, हे पिता, अपने संपत्ति में हमारा भाग दीजिए। दो बेटा है ना, 2 भाग कीजिए, हमारा जो भाग है हमें दीजिए। मैं दूर देश में जाके करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाला। कितना माफ कीजिएगा, वो बाइबल में नहीं लिखा, मैं बोलता हूँ इतना कमाने वाला वही होगा ना। अरे वो तो घर के बहुत नौकर चाकर पैसे सब कुछ है, बहुत बड़ा धनवान है, उसको कोई जरूरत नहीं। उसको ये काम करने का था, वो जगह में पिताजी का जगह में नहीं कर पाएगा वो काम। क्या काम है बोलिए? बोल सकता? बोलो कोई छोटा बेटा, उसको अकेला कुछ करना है था, पिताजी के सामने नहीं चलेगा वो टाइम नहीं। वही बोल देता हूँ, उसको आइडिया से करने का, उठाने का, ऐस करने का। जैसा दे दिया पिताजी, वो लेके दूर देश में गया, एक वो अच्छा एक फर्स्ट क्लास होटल दूर में रख दिया। अब जैसा रोज कपड़ा चेंज करता है, ड्रेस चेंज करता है, ऐसा लड़कियों को चेंज करता है। दोस्तों को साधा भर्ती हो गया, दोस्त फ्रेंड्स सब इकट्ठा हो गया। करते करते एक दिन क्या हो गया? फिनिश हो गया। फिनिश क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। उसका बाद देखो, मन फिराना, ये परमेश्वर के एक उदाहरण बताया। मन कैसा फिराने आप है। आज हम भी पाप में, लेकिन हमको मन फिराना है। क्षमा मिलेगा, किधर मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह का पास मिलेगा। तो उसने सब कुछ उड़ाया, पूरा नाश कर दिया। आखिर में वो देश में क्या आया? भाग खा रहा है, पूरा खलास, पानी नहीं है, खाने का पीने का कुछ नहीं है, उसका पास कुछ भी नहीं। उसका जो मित्र है, फ्रेंड्स है, जितने लड़की लोग है, वो सब दूर हो गया। क्या हो गया? दूर हो गया। क्यों? इसका बस कुछ ही नहीं। इसका पास था एकदम टिंग टांग करता था। अभी उसका पास कुछ भी नहीं है। वो हमको बुला रहा है, मांगने के लिए बुला दवाएगा। उस काम ढूंढने लगा। एक क्या है, उसको क्या बोलता है? सुअर। मराठी में काय बोलते हैं दूसरा, ये शब्द भरत है। सुअर इंग्लिश में लिख है ना, सुअर पालने वाला का पास काम मिल गया। उसका जो सुअर जो खाता है वही खाता है। ये दिन वो खाना भी नहीं मिलता, सुअर का खाना भी नहीं मिलता। जब परमेश्वर का याद आया, पिताजी का याद आया, मेरा पिता का पास कितने नौकर है, कितना अच्छा सुगंध भोजन मिलता है, हमको ये सुगंध सुअर खाने का भोजन भी नहीं मिला। मेरा पिताजी का पास में आया भी तोड़ेगा,
पिता से पैर पड़ेगा गिड़गिड़ा के, पिताजी मैं परमेश्वर का आपका विरोध, मैं पापी हूँ, पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका बेटा का नहीं, आपका एक नौकर का जैसा, सर्वेंट का जैसा मुझे रखिए, मैं आपका सेवा करूंगा, ऐसे गिड़गिड़ा के बोलने लगा। परमेश्वर ये पूरा बताने नहीं सकता है, टाइम नहीं, आप इसमें बोलना नहीं। तो पिताजी दूर से देख के ये अरे मेरे बेटा का जैसा दिख रहा है करके दौड़ के आया, लेकिन बेटा आया पिताजी का पास तो सामने खड़ा रहने के लिए, आने के लिए ताकत नहीं हो गया बेटा को, लेकिन पिताजी दौड़ के आया, गले लगाया, चुमा दिया, घर पे लेकर गया। ये सब बोलने के बाद सर्वेंट को बुलाया, नौकर ये इधर बेटा को लेके जाओ, अच्छा नहलाओ, गर्म पानी से नहलाओ और अच्छा नया वस्त्र पहनाओ, जूता पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ और ये अच्छा चर्बी वाला बकरी के खातो बनाओ, ऐश करो धूमधाम से। देखो देखिए पाप ये, हम पाप ये तो पाप करते हैं, देखो मत, पाप को छुड़ाने वाला हमारा पिताजी है, आके देखो, और जरूर गले लगाने वाला। आई पास्टर हो गया ना, कुछ बोला नहीं, समय है आपके पास और बहुत सारे बाकी अपने पास। ऐसा बोलिए, लेकिन आज का तारीख में आज का तारीख में समय नहीं है, चर्च है, चर्च की व्यवस्था है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आप सबको। मेरा वचन आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगा पास्टर जी को बोलिएगा, तुम्हारा कल्याण करेगा तो जरूर आपसे मिलेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पास्टर से आप बोलते हैं कि बुलाने का जरूरत नहीं है, अपना इच्छा समझ के आओ। हालेलुया। और अपना चल समझ के अपना वचन बांटो। पास्टर कोई बड़ा लिखा नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो भी आपने सुना है उसको विश्वास से लो। वचन क्या था? विश्वास था। क्या था? विश्वास।